7th का जो एनुअल का पेपर है उसमें मैथ्स का, उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। ठीक है, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन दिया है, -3 मल्टीप्लाई, गुणा का चिन्ह दिया है और यहाँ पे कुछ भरना है। उसके बाद इस तरीके से गैपिंग करके = 27। तो यहाँ पर 27 कैसे आएगा? अब यहाँ पे क्योंकि ये कौन सा पूर्णांक दे रखा है, इंटीजर, -3 दे रखा है, तो -3 में किसकी गुणा करेंगे? -3 में अगर हम 9 की गुणा करेंगे तो कितना आता है? 27। लेकिन यहाँ पे प्लस का 27 दे रखा है, माइनस का नहीं दे रखा, तो यहाँ माइनस से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस से माइनस की गुणा होती है तो क्या आता है? प्लस का। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 9 आएगा। और यहाँ पर आप इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई -3। ठीक है, तो इस -3 को -9 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 आएगा, या फिर -9 को -3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा फिर से। ठीक है, तो एक आंसर तो ये आपका 1 नंबर का आ गया। दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं तो उनकी मापों का योग कितना है? अब मैंने आपको बताया था ये कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं अगर एंगल, तो उनकी मापों का योग उस समय क्या आना चाहिए? 90 आना चाहिए। एक दूसरे के पूरक तभी तो हैं, अगर एक 45 डिग्री है तो दूसरा 45 डिग्री होगा, कितना? अगर 90। और अगर माना कि एक कुछ भी ले लो, 65 ले लो, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 से उसको घटाना पड़ेगा। तो 65 में से 90 घटाओगे तो कितना आएगा? 8 में से 6 गया 2, कितना आया? 25। तो ये इन दोनों का जोड़ा भी क्या आ गया? पूरक वाला आ गया। तो लेकिन यहाँ फिलहाल आपको क्या करना है? 90 करना है। ठीक है, इस तरीके से दो रेखाखंड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांग होते हैं यदि उनकी लंबाइयाँ क्या हो? बराबर हो। तो इसने यदि लिख के छोड़ दिया है, आपको खुद लिखना है, यदि उनकी लंबाइयाँ बराबर हों। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है कि वो एक ऐसी आकृति जो एक दूसरे को ढक ले। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो दूसरी लाइन भी 3 सेंटीमीटर ही होगी, लेकिन अब उसको ढक रही है करके हमें कैसे पता चलेगा? माना एक लाइन ये है, फिर एक लाइन ये ले लिया आपने, तो यही इसको ढक रही है, यानी ये बराबर नाप की लाइनें हैं, दो एक दूसरे को ढक रही है, जो इसके ऊपर एक लाइन और लगा दिया आपने, तो ये क्या है? सर्वांग सम है। ठीक है, तो उनकी लंबाई बराबर है या उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। वर्ग का परिमाप, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? 4 गुणा लिख के छोड़ दिया इन्होंने, 4 गुणा भुजा। ठीक है, 4 इंटू साइड। रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण होते हैं, यानी कि जो रैखिक युग्म बनाने वाले जो दो कोण हैं वो 180 डिग्री के मतलब बराबर होते हैं। ठीक है, तो रैखिक युग्म कैसे बनता है? ये एक रेखा है, इस पर क्या होंगे? इस तरीके से माना दो कोण हैं, तो एक माना 60 है तो दूसरा कितना होगा? 120 होगा, यानी उनका जोड़ कितना होना चाहिए? 180। तो ये कह रहे दो कोण कैसे होते हैं? संपूरक, यानी कि उनका जोड़ अगर 180 आ रहा है तो वो क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। यहाँ पर तो हमने बताया था ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री, संपूरक होते हैं, तो संपूरक भरिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक जो सवाल है वो 2 नंबर का है। अब इसमें यहाँ पे इस तरीके से देखा है, -5 + -8 इंटीजर्स का एडिशन दे रखा है। ठीक है, पूर्णांकों का योग। तो यहाँ पे -8 और -5 अगर इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है? 8 और 5 13, चिन्ह माइनस का ही आएगा। अब आप बोलेंगे कि ऊपर तो आपने माइनस माइनस प्लस बताया था, लेकिन वहाँ गुणा थी, यहाँ पे क्या है? प्लस है। जब हम प्लस करते हैं दोनों को तो जोड़ेंगे दोनों को, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा, और यहाँ पे भी सेम आ रहा है, तो ये क्या है? ट्रू है। ट्रू मीन्स सत्य। ठीक है, सत्य कर देंगे। उसके बाद आंकड़ों का माध्य 9 है। अभी 9 है कि नहीं है आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी तो पता नहीं चल जाएगा। माध्य बराबर क्या होगा? आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की कुल संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आंकड़े हैं टोटल, 3 3 6 7 8। अब इनका ऐड कर लो आप। ठीक है, ऐड करके पता कर लो कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 6 4 10, 10 और 3 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30। ठीक है, यहाँ तक तो 30 आ गया। फिर ये आ गया, ये कितना आ गया? 25, और ये आ गया 9, 9 5 14, 3 2 5 और 1 6, 64 आ रहा है ये। ठीक है, एक बार और मैं ऐड कर लेती हूँ इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं? 8 है। तो आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की कुल संख्या, तो कुल संख्या तो 8 है। 6 4 10, 3 13। ठीक है, 13 और ये हो गया 21, 21 और 9 30 हो गया। ठीक है, ये तो 30 हो गया। फिर ये आया 3 2 5, और ये 25 आ गया, और ये 9, तो 9 और 5 कितना हो गया? 14, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, 8 8 64, यानी कि माध्य आ रहा है आपका 8,
तो ये क्या हो गया, फॉल्स, असत्य। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा पासे में कितनी संख्याएं होती हैं, 6 संख्याएं होती हैं। ठीक है, यानी कि एक में एक होता है, 1 2 3 4 5 6 करके होती हैं। मैं यहाँ पे दिखाती भी हूँ आपको पासा इस तरीके से, 1 4 5 3 2 6, बस यही संख्या होती है, लास्ट क्या होती है, 6 होती है। तो यहाँ पर आपकी जब 6 होती है तो 8 कैसे आ जाएगा, तो ये तो अपना आप ही असत्य हो गया। ठीक है, अब है 0.02 का भिन्न रूप 1/5 है, तो इसको पहले भिन्न रूप में बदलते हैं। ये इतना है, दशमलव संख्या है, इसको आप हटाएंगे तो नीचे पीछे कितने अंक हैं, 2, तो 1 लगाते हैं, उसके पीछे 2 जीरो बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, अगर 3 होते तो 1000 हो जाता। ठीक है, 2 अंक हैं। अब ये इसके आगे अगर 0 लगाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 2, अगर इसके पीछे 0 लगाए तो इसकी वैल्यू तो है, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/50, ये भी असत्य आ गया। ठीक है, फिर x + 6 = 2 में x का मान है, तो x का मान 4 है बोला है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। x + 6, ये क्या है, बायां पक्ष बराबर 2। ठीक है, x यहीं रहेगा क्योंकि ये 6 जो है अचर पद है, तो अचर पद के पास जाना चाहेगा। ये इधर इसका पक्षांतर करेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो -6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस था और उधर जाने पे माइनस हो जाएगा। तो x बराबर -4 आना था, लेकिन यहाँ 4 आ रहा है, तो -4 आना था, तो ये भी क्या है, असत्य है। ठीक है, तो जो है, ठीक है, ये भी फॉल्स है। तो इस तरीके से आपको रिक्त स्थान और ये करने हैं। अब फिर जो अगले क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ।